अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हमने 50 एमसीक्यूज़ को स्टडी किया था, तो आज हम मज़ीद जो 50 एमसीक्यूज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो हम स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने जैसे बताया था कि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ मैक्सिमम बन सकते हैं वो सारे आपको उसका मैं लेक्चर बना रहा हूँ। तो अभी पहले हमने लास्ट लेक्चर में 50 एमसीक्यू स्टडी किए थे। अब इस लेक्चर में मज़ीद हम 50 एमसीक्यू स्टडी करेंगे और इसके अलावा फिर नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद अप्रोक्सीमेटली 50 एमसीक्यूज़ और होंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको 150 के अराउंड अबाउट जो एमसीक्यूज़ वो मैं उसके पर लेक्चर बनाऊंगा। तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास एमसीक्यू है 51 एमसीक्यू। अनदर टर्म यूज टू मीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम अनदर जरिया दूसरा जरिया क्या है डिनोट करने का, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का हम बोलेंगे इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। फिर 52 है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस एक्सप्रेशन से हम डिनोट कर सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन है ऑप्शन नंबर ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास आंसर क्या आता है, स्केलर आता है। फिर है द एसआई यूनिट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर सी में आएगा। फिर एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास 55 है। द फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट है इज अप्लाइड व्हेन एरिया इज। तो ये अप्लाई कब होता है, जब एरिया हमारे पास क्या होता है, जब हमारा एरिया फ्लैट होता है, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल है। तो अगर हमारे पास कर्व्स राउंडेड या स्फेरिकल एरिया तब ये एप्लीकेबल नहीं है। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर होती हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर इन फ्री स्पेसिस। यहाँ पर क्योंकि फ्री स्पेस की बात कर रहा है तो लिहाजा हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, ए बनेगा। तो आगे हमारे पास 58 नंबर एमसीक्यू है। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या हो जाती है, जीरो। क्योंकि जैसे जैसे चार्ज से हम दूर चले जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग वीक हो जाता है। तो इनफाइनाइट क्या होता है, ला में दो डिस्टेंस, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो वो फिर उस पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टन एरिया इज नाउन एज। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, इसका हमारे पास आंसर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो 59 हो गया हमारे पास। आगे हमारे पास 60 नंबर है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस डिपेंड्स अपॉन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है इन फ्लक्स ई कोस थीटा द एंगल इज बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड द वेक्टर एरिया। ए को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एरिया बोलते हैं। सिंपल एरिया नहीं बोलेंगे बल्कि वेक्टर एरिया बोलेंगे। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ए इज द एरिया ऑफ गशियन सरफेस फॉर देन एरिया चार्ज इंक्लोज्ड बाय। तो फिर चार्ज इंक्लोज हमारे पास क्या होता है, सिग्मा ए होता है हमारे पास। आगे एमसीक्यू नंबर 64। इफ ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर, द आर यूनिट वेक्टर इज। तो ये आर यूनिट वेक्टर जो हमारे पास ये किसकी डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है। तो 65 है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो ये आपने वैल्यूज याद रखनी है। ये आपने एक्सप्रेशन आपने डराइव भी किया था लेकिन आप इसको जुबानी आपने याद रखना है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर है। 66 है द इंटीरियर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द इंटीरियर ऑफ अ हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर इज द रीजन विच इज। तो हॉलो चार्ज जो हमारे पास होता है उसमें क्या होता है,
फील्ड फ्री रीजन होता है, उसके अंदर रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होता, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। द गाजेस लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड टू, तो गाजेस लॉ कब हम अप्लाई कर सकते हैं? सरफेस ऑफ एनी शेप पे अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेसिस, तो क्लोज सरफेस हमारे पास उसका फ्लक्स क्या होता है? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हालो चार्ज स्फीयर, तो हालो चार्ज स्फीयर में इंटेंसिटी क्या होती है? ज़ीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो होता है, तो फिर इंटेंसिटी भी ज़ीरो होगी, जाहिर है। फिर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये भी आपने डिराइव किया था एक्सप्रेशन, तो ये भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो किसको हम मेजर करते हैं? उसका आंसर है ए। तो 71 हमारे पास एमसीक्यूज हो गए। अब 72 है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज जो वो कौन सा यूनिट? पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हम जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं तो वो जो एनर्जी कंजर्व होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है हमारे पास? वोल्ट होता है। अनदर नेम फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक यूनिट पर यूनिट चार्ज का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह लें, एक ही बात। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करती है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका ज़ाहिर इसका आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप इन्फिनिटी से आते हैं तब ये वर्ड आपको यूज़ करती हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, ये सिर्फ आपने ध्यान रखना है। If an electron of charge G is accelerated, a potential difference V, it will acquire, तो जब वो इस मूव करे तो इसका आंसर क्या होता है? ई वी होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, क्योंकि जो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है, तो एनर्जी हमेशा स्केलर होती है। इस तरह आप इसको याद रख लें। अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस, तो दूसरा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का? वोल्ट पर मीटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वोल्ट पर मीटर। इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट, बल्कि और इसका आंसर क्या होगा? जीरो। अगर जीरो ऑप्शन ना हो तो फिर आपने किस पे टिक करना है? आपने कांस्टेंट पे टिक करना, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। सिर्फ पोटेंशियल कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं होती, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है, तो पोटेंशियल से आपने कंफ्यूज नहीं होना। पोटेंशियल जो मेन टर्म होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। द नेगेटिव पोटेंशियल, द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के इक्वल होता है। तो 81 हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट है 82, द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, डी वाई बाई डी आर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। कॉलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट गिव्स द यूनिट, जब हम कॉलम को वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास जूल आता है, तो जूल को आप कह सकते हैं कॉलम यानी सी वी। ये हमारे पास ग्राफ है। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज विद डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ग्राफ से आप इसका आंसर रिप्रेजेंट होगा बी, क्योंकि जब पहले पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस दूर चले जाते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज,
तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास इसमें से कौन सी होती हैं? हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है और फ्रिक्शनल फोर्स भी होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ओनली रिपल्सिव? तो इसमें से रिपल्सिव फोर्स कौन सी होगी हमारे पास? तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी अट्रैक्शन में अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, लेकिन वो पूछ रहा है ओनली। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंडिंग फोर्स होती है, ये जो सबको पकड़ के रखती है। और ग्रेविटेशन फोर्स ज़ाहिर है वो अट्रैक्टिंग फोर्स है, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज है। इस तरह के MCQs पेपर में बहुत ज़्यादा आ रही हैं PPSC के, सर्विस कमीशन के, तो इसलिए नन ऑफ दीज वाला अब आपने ये नहीं करना कि नन ऑफ दीज आ गया तो नन ऑफ दीज तो अब आंसर होगा नहीं। नन ऑफ दीज आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये भी नहीं है कि नन ऑफ दीज आ गया तो आपने बस नन ऑफ दीज पे ही आंसर लगा दिया, तो उसने आपने जस्ट कंफ्यूज करना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसलिए आपने प्रैक्टिस करनी है और कंसेप्ट पे आपने करना है। द यूनिट ऑफ एफ पी डिवाइडेड बाई एफ जी इज, तो आपने जिसका कंसेप्ट अच्छा होगा उसको पता होगा कि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो सिमिलर क्वांटिटीज जब ऊपर नीचे हों तो नो यूनिट होता है। मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट अपरेटस आल्सो कंटेन्स, जो मिलीकन्स का अपरेटस है वो क्या कंटेन्स करता है? उसमें एटोमाइजर भी होता है, लेंस भी होता है, माइक्रोस्कोप भी होती है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव होता है। इफ अ ऑयल ड्रॉपलेट बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स इज सस्पेंडेड, तो सस्पेंड कब होता है? जब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो, तभी वो सस्पेंड होता है, अदरवाइज वो सस्पेंड नहीं हो सकता। तो इस तरह के भी MCQs आ सकते हैं, पेपर में तो आती हैं। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय मिलीकान, तो मिलीकान ने कब इसको चार्ज मेजर किया था? 1909 में। जैसे मैंने बताया कि ये MCQ मेरे जो लेक्चर है ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल हैं, और जो मैट्रिक FSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हैं। तो इसलिए हर बंदे के लिए ये बेनिफिशियल है, तो ये किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं, सब के लिए हैं। If electric and gravitational forces on electron placed in a uniform electric field balance each other, then electric intensity will be, जब बैलेंस होती है तब इक्वली क्या होती है? mg डिवाइडेड बाय क्यू। अब देख लें 12 मिनट में मैंने 41 MCQs हमने डिस्कस कर लिए हैं। द चार्ज इन अ ड्रॉपलेट इन मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट इज कैलकुलेटेड बाय, तो जितना टाइम कम होगा उसमें फिर आप ज़्यादा से वो आपके दिल करते वीडियो देखने को, अगर वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए फिर आप उससे दूर भागती हो, इंसानी नेचर ही ऐसी है। तो इसका जो रेडियस है वो हम कैसे कैलकुलेट करती हैं? वो उसका आंसर है बी, 9 ईटा VT डिवाइडेड बाई 2 रो जी। तो सिंबल ER डिनोट्स, तो ये किसको डिनोट करती है हमारे पास? इसको हम डायरेक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा A एंड B। In a charged capacitor, the energy is stored due to electric field between the plates. The relative permittivity of air, तो relative permittivity of air वो किसके इक्वल होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, 1.0006। तो ये आपको वैल्यू ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। पीछे हमारे पास 4 MCQs रह गया। इन केस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये एनर्जी क्या हमारे पास देती है? तो ये हमें एनर्जी डेंसिटी देती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ। एनर्जी डेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होती है? हाफ ER E0 E स्क्वेयर। और आगे 3 MCQ रह गया। द फार्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी इज वैलिड ओनली, तो एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला है वो कब वैलिड होता है? ये जो वैलिड वाले जो होते हैं ना, ये एक इंटरव्यूज़ में डेमो में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है एट ऑल पॉइंट्स। 99 हमारे पास है द डाइलेक्ट्रिक कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच आर, तो डाइलेक्ट्रिक कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो क्या होती है? जिस वो हमारे पास न्यूट्रल ऑन द एवरेज होती है। ऑन द एवरेज इन पर चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ज़ीरो होता है। तो आगे हमारे पास लास्ट MCQ है हमारे पास, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी कांस्टेंट इंस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग Q बाय C। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट MCQ था। तो आज भी हमने
50 एम सी क्यूज़ का स्टडी किया। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ भी थे। तो इंशाल्लाह ताला थर्ड लेक्चर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एम सी क्यूज़ वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास हम 58 एम सी क्यूज़ को हम वो स्टडी करेंगे और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोर्शन को एंड कर देंगे और फिर नेक्स्ट इसका जो पोर्शन होगा उसकी तरफ जाएंगे। इसलिए हमने ढेर सारे एम सी क्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट बुक से। अभी मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी फिर न्यू बुक को फॉलो करेंगे, फिर न्यू बुक को फॉलो करेंगे। तो हमने बस प्रैक्टिस करते रहना जब तक पेपर नहीं होते। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।